नमस्कार दोस्तों। जाने माने पत्रकार रवीश कुमार जो कुछ करते हैं उसके बारे में हमने अक्सर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर। और गौतम अडानी वाला जो मामला है उसमें आप देख ही रहे होंगे कि रवीश कुमार का कनेक्शन कहाँ से निकल कर आ गया है कि वो हिंडनबर्ग के दफ्तर में गए थे न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान, और 5-6 वीडियो भी बना चुके हैं गौतम अडानी के मामले पर रवीश कुमार। लेकिन सुधीर चौधरी को क्या हो गया है? सुधीर चौधरी जो तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार थे और मोदी सपोर्टर्स जर्नलिस्ट में रजत शर्मा वाली क्लास में या फिर अर्नब गोस्वामी वाली श्रेणी में उनको रखा जाता था, वो आजकल क्या कर रहे हैं इस पर काफ़ी चर्चाएं हैं। मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझे फ़ोन करके कहा, जो दिल्ली में पत्रकार मित्र हैं और ख़ास तौर से जो प्रेस क्लब में और दूसरी ऐसी जगह पर बैठते हैं, उन्होंने कहा कि भाई सुधीर चौधरी को लेकर रूमर्स हैं कि सुधीर चौधरी आज तक को भी छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा यार ये तो समझ में नहीं आया, बात जमी नहीं। उन्होंने कहा कि देख लो, सुधीर चौधरी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, और यूट्यूब चैनल शुरू करने का मतलब है कि वो भी रवीश कुमार वाली लाइन में आ चुके हैं। मैंने उनके कहने पर चेक किया, वास्तव में देखा, और देखा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वास्तव में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जरूर है, और उस यूट्यूब चैनल पर सुधीर चौधरी का ये यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। ये कमेंट्स में देख रहा था उनके लेटेस्ट वीडियो पर, ये सुधीर चौधरी का यूट्यूब चैनल है और इस पर अभी तक 3 वीडियो पड़े हुए हैं, और एक 2 महीने पुराना है, 2 महीने पुराना है, और ये 4 दिन पहले का है। ये जो 4 दिन पहले का वीडियो है इसमें उन्होंने पठान फिल्म की समीक्षा की है, और इन्होंने लिखा है कि इज़ पठान द बेस्ट बॉलीवुड फिल्म, शुड यू वॉच पठान। उन्होंने इसमें कहा है कि ये बॉलीवुड की क्या सबसे बेहतरीन फिल्म है। सुधीर चौधरी देखने के लिए गए फिल्म को, और वहाँ पर इनको फिल्म भा गई और उन्होंने इसकी तारीफ़ कर दी। और अब मैं सुधीर चौधरी का जो चैनल है इसको दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए 2.51 के, आप समझ रहे हैं कितने इनके, आप समझ रहे हैं कि इनके वो हैं सब्सक्राइबर केवल 2-2.5 हज़ार। 2 महीने के अंदर सुधीर चौधरी के यूट्यूब चैनल पर 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर, और ये जो शाहरुख खान वाली फिल्म की इन्होंने रिव्यू की, इसके वीडियो के केवल 40,000 व्यू। ये साबित करता है कि सुधीर चौधरी की लोकप्रियता अब कहाँ से कहाँ पर जा गिरी है। रवीश कुमार के एक एक दिन में 2-2, 10-10, 8-8 लाख सब्सक्राइबर बढ़े थे, और शायद सुधीर चौधरी ने फिल्म पठान का ये जो रिव्यू करके 4 दिन पहले इस पर यही देखने की कोशिश की है कि देखता हूँ मेरे सब्सक्राइबर कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस वीडियो को यूट्यूब ट्विटर पर शेयर किया, ये देखिए इन्होंने 30 जनवरी को इन्होंने शेयर किया 8:55 पर। ये फिल्म देखकर आए और बड़ा प्रभावित हुए, और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप इसकी आपको सुनवाऊंगा जो इन्होंने इसमें शाहरुख खान की तारीफ़ की है और जेन्युइन इसका रिव्यू किया है। उसके बाद इन्होंने जो इनका ट्विटर हैंडल है इस पर इतने सारी गालियां इनको पड़ी हैं। शाहरुख खान की फिल्म का बायकाट का अभियान चल रहा था, आपको पता ही है। तमाम हिंदूवादी संगठन और राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो सब लगे हुए थे कि बेशरम रंग और ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें शाहरुख खान की फिल्म को बायकाट का अभियान ज़बरदस्त चला और सभी लोग इसमें शामिल रहे। लेकिन देखिए ये देखिए इसे कमेंट कैसे मिले हैं। सुधीर चौधरी को लिखा है कि अगर शुरू से ही सही ढंग से पत्रकारिता कर रहा होता तो आज तुझे ये प्रॉमिस और ऑनेस्ट शब्द का इस्तेमाल करके ये ट्वीट नहीं करना पड़ता। लिखा कि ऑनेस्ट मतलब पहले जो बोला करते थे वो झूठे था। अरे याद आया वो कश्मीरी ज़मीनों का क्या हुआ जो डीएनए में बताया था। मियाँ भेड़ की खाल में भेड़िया हो तुम, लेकिन अफसोस शर्म तुम्हें आती नहीं। पत्रकारों और दलालों में कुछ तो फ़र्क रखो। यहाँ किसी ने लिखा है कि आप एसआरके के फ़ैन हैं, साथ में आज तक पर हो। यह डबल इंजन का कमाल है। ज़्यादातर के द्वारा पठान बहिष्कृत हुआ तो हिट कैसे हो गया। मन में खोट ना होता तो मोदी जी का मैं पठान का बच्चा हूँ शॉर्ट क्लिप नहीं चलाते। गनीमत है यह बस मूवी है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यह प्रपंच आप करने वाले हैं तो पत्रकारों को देश में गरीबी, बेरोजगारी, परेशानियों को रिव्यू करना चाहिए। मूवीज़ का रिव्यू करने के लिए हमने कमाल खान को छोड़ रखा है। अच्छा किया जो यूट्यूब भी साथ साथ आजमाना शुरू कर रहे हो। वैसे भी दरबार में राजा कब बदल जाए
पता नहीं नया राजा नए दरबारी लाएगा या यूट्यूब के सारे खर्चा पानी निकलता रहेगा, जैसे बहुतों का आजकल निकल रहा है। बस परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है, बोलो अलख निरंजन। आज तक का नशा है, जो वहाँ जाता है उसे इसका नशा लग ही जाता है। पठान फिल्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी ऐसे लोगों को फिल्म देखना छोड़ दिया है। राष्ट्रभक्त का दिखावा इससे ही पता चलता है। और सुधीर चौधरी को तमाम तरह की गालियां यहाँ पर पड़ी हैं। इसके उलट सुधीर चौधरी का जो ये वीडियो है, इसको जब मैंने एनालिसिस किया, जिसमें किया, इसके नीचे भी हज़ारों की संख्या में कमेंट हैं और 569 कमेंट अभी इस पर शेष हैं। बहुत सारे कमेंट इस पे से डिलीट किए गए हैं और इसमें से आप खुद भी देख सकते हैं सुधीर चौधरी के इस वीडियो को जाकर, जो यूट्यूब चैनल पर है इनके। उसमें सब में आप देखेंगे, सब में केवल सुधीर चौधरी की तारीफ है और शाहरुख खान की तारीफ है। मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि ये किसी पीआर कंपनी की ड्रिल है, कि शाहरुख खान की किसी पीआर कंपनी ने सुधीर चौधरी को हायर किया और सुधीर चौधरी को आप देखिए कि किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सुधीर चौधरी अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि यार हमारी फिल्म की तो निकल पड़ी, ये सारी चीज़ें। और देखिए सुधीर चौधरी रोज़ाना इस तरह के वीडियो संदेश भी देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, जैसे पहलवानों का जो धरना चला जंतर मंतर पर, उसमें। और यहाँ देखिए आप, शाहरुख खान की 28 तारीख को भी इन्होंने तारीफ़ की और एक छोटी सी वीडियो क्लिप अपने ब्लैक एंड वाइट शो की जो इनका आज तक पर आता है उसकी डाली इन्होंने। और इसमें ये कह रहे हैं कि एक मजबूत इंसान अपने सबसे मुश्किल वक्त में शांत और शालीन बने रहता है। और शाहरुख खान ने न किसी पर आरोप लगाया, ना कोई बयानबाजी की, मीडिया से दूर रहे। भारत में आज भी शालीनता लोगों को प्रभावित करता है, पठान करती है। पठान के साथ शाहरुख खान का वनवास खत्म हुआ और इसके बाद भी सुधीर चौधरी को देखिए 1664 लोगों ने इस पर कमेंट किया और सब ने गालियां दी हैं। लिखा है, चौधरी साहब आप वही हैं ना जिसको बिना पैसे प्रमोशन करना नहीं आता। खूब गालियां मिली हैं नीचे कि शाहरुख खान की तारीफ करके सुधीर चौधरी ने क्या किया है। और ये बिल्कुल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। और एक ने तो लिख दिया कि हे भगवान क्या क्या दिखाएगा इस जन्म में। सब लोगों को ये लग रहा है कि सुधीर चौधरी जो राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते थे, उन्हें क्या हो गया है कि शाहरुख खान की तारीफ करने लगे हैं। अब वो आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ, देखिए शाहरुख खान की तारीफ में इन्होंने क्या कहा है। ये देखिए ये क्लिप। एक थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए गया, पूरा हाउसफुल था, एक भी सीट खाली नहीं थी। इस फिल्म में 7 से 8 बार ऐसा हुआ जब लोगों ने तालियां बजाई और मैंने बहुत वर्षों के बाद थिएटर में जाकर ऐसा एटमॉस्फेयर का अनुभव किया जब लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग सीटियां बजा रहे हैं। ये सब बंद हो चुका था, वर्षों पहले कभी हुआ करता था, लेकिन इस फिल्म में लोगों को मैंने तालियां बजाते हुए, सीटी बजाते हुए सुना। शाहरुख खान की जब एंट्री होती है तब तालियां बजती हैं, जब बेशरम रंग आया तब तालियां बजती हैं। तो ये तो रही कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पिक्चर हॉल खाली पड़े हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन जिस थिएटर में मैं गया था उसमें एक भी सीट खाली नहीं थी और सारे जेन्युइन लोग थे, ऐसे लोग नहीं थे जिनको फ्री में टिकट मिली थी। तो ये मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं। फिल्म देख के जब बाहर निकल रहा था, लिफ्ट में कुछ कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, वो मेरे साथ लिफ्ट में थी और मैं चुपचाप सुन रहा था कि देखता हूं ये क्या करती हैं। और उनकी उम्र थी 19 से 22 साल के आसपास, दिल्ली की लड़कियां थी और वो शाहरुख खान के बारे में बात कर रही थी। शाहरुख खान कैसे दिखते हैं इस फिल्म में, उनके लुक्स क्या हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, डांस कैसा है, ये सब बात कर रही थी और नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, देवर ऑल लाइकिंग। तो एक 57 साल के स्टार के लिए अगर 19-20 साल की छात्राएं बात कर रही हैं और पसंद कर रही हैं तो ये एक उपलब्धि मानी जा सकती है। तो ये इंस्टेंट जो फीडबैक है फिल्म देखने के बाद, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने लिफ्ट में चुपचाप से ऑब्जर्व किया। तो आपने देखा कि सुधीर चौधरी ने शाहरुख खान की फिल्म देखी और लिफ्ट में उन्हें लड़कियां मिली, छात्राएं दिल्ली की, उन्होंने क्या तारीफ़ की, ये सब उन्होंने बड़े ऑनेस्ट तरीके से दिखाया। लेकिन इनकी ये ऑनेस्टी उस समय कहाँ थी जब ये जी न्यूज़ में काम किया करते थे। जी न्यूज़ में सुभाष चंद्रा का नेटवर्क है। सुभाष चंद्रा राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और मोदी के 2014 में आने के समय वो सबसे प्रबल समर्थकों में से थे, नरेंद्र मोदी के। सुधीर चौधरी भी उन्हीं की राह पर चल रहे थे और सुधीर चौधरी का तो ये भी दावा था कि वो एक ट्रेनी के रूप में लगे थे कभी जी न्यूज़ में और संपादक बने, जैसे कि रवीश कुमार एनडीटीवी में। इसके बावजूद भी इन्हें छोड़ना पड़ा।
और बहुत कम लोगों को अब याद होगा कि सुधीर चौधरी ने जेल की हवा भी खाई है सुभाष चंद्रा के लिए। नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से सांसद थे, जिंदल स्टील्स के मालिक, कांग्रेस के सांसद थे यूपीए सरकार के समय, उनको तथाकथित रूप से ब्लैकमेल करने जा रहे थे, ये उनसे पैसे उगाही करने की कोशिश इन्होंने की थी और नवीन जिंदल ने इनका स्टिंग कराया था और इन्हें अरेस्ट करवा दिया था। सुभाष चंद्रा के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्यों छोड़ दिया इन्होंने सुभाष चंद्रा का साथ? जी न्यूज़ में ये क्यों नहीं हजम रहे, वहाँ पर जी न्यूज़ में लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाए, ये बहुत बड़े सवाल हैं, कोई नहीं जानता। मीडिया के गलियारों में अभी भी आप पूछ कर देख लीजिए, कोई वैलिड रीज़न आपको नहीं बताएगा कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ को क्यों छोड़ा था। आज तक में आ गए, आज तक में लोग तो ये सोच रहे थे कि अपना चैनल बनाएंगे। इनसे अर्नब गोस्वामी को तो मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ भाई। अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ से निकले, अपना चैनल बनाया और उसे नंबर 1 चैनल बना दिया, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। सुधीर चौधरी में वो गट्स नहीं थे। मुझे तो उम्मीद थी कि सुधीर चौधरी भी अपना कोई चैनल बनाएंगे, लेकिन वो नौकरी करने लगे आज तक में। और आज तक में तो जो नौकरी करते हैं आप देख ही रहे होंगे, वहाँ पे राजदीप सरदेसाई क्या करते हैं। वहाँ तो सब तरह की खिचड़ी है। वहाँ वामपंथी भी हैं, लल्लन टॉप वाले, राजीव दासदीप सरदेसाई जैसे कांग्रेसी भी हैं, और अंजना ओम कश्यप जैसे भाजपा समर्थक भी हैं। तो वो तो खिचड़ी है। वहाँ पर उस खिचड़ी में ये इनका पता ही नहीं लगा सुधीर चौधरी का कि दाल कहाँ है चावल कहाँ है। इनके शो को टीआरपी लगातार डाउन जा रही है। लोगों का कहना है कि जिस हंगामे के साथ, जिस शोर शराबे के साथ जी न्यूज़ से इन्हें आज तक में लाया गया था, उसका फ़ायदा उन्हें बिल्कुल भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह का भाव इनका बढ़ा था कि साहब सुधीर चौधरी इतने बड़ी शख्सियत हैं तो टीआरपी इतनी हाई हो जाएगी, इनकी फ़ैन फॉलोइंग, बल्कि इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी कम हुई है और इनके चैनल, इनके शो की लोकप्रियता भी कम हुई है। वैसे आजकल ये इंटरव्यू लेने लगे हैं। कल ही इन्होंने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लिया है और अब इंटरव्यू के माध्यम से अपनी जो रैंकिंग है या अपनी पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश फिर से कर रहे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने अपना एजेंडा छोड़ दिया है। 2500 इनके सब्सक्राइबर हैं। 2500 सब्सक्राइबर तो 2-4 महीने के मेरे 1 महीने में ही हो गए थे जब मैंने नया चैनल शुरू किया था। तो इस क्या मेरे से भी कम लोकप्रिय पत्रकार हैं सुधीर चौधरी? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इन्होंने अपने दर्शकों को निराश किया है और जो फ़ैन फॉलोइंग इन्होंने जी न्यूज़ में डीएनए कार्यक्रम के दौरान कमाई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। वो जो इनका जलवा है वो ख़त्म हो चुका है। इनका पतन की ओर अब ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ समय के बाद मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि यूट्यूब पर आए, लेकिन यूट्यूब पर ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर वही चलता है जो अपने मुद्दे पर स्पष्ट है। या तो आप लेफ्ट हो जाएं या आप राइट हो जाएं। लेकिन ये सुधीर चौधरी को तो ईमानदार और ऑनेस्ट दिखने की अब वो चढ़ी है धुन। तो मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी कंफ्यूज हो गए हैं और इतनी हाइट पर जाकर, अपने कैरियर के इस ऊंचाई पर आकर वो अब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। चैनल छोड़ें, अपना चैनल बनाएं। अपना चैनल बनाएंगे तो अपना चैनल बनाने की कुव्वत अब नहीं रही। जी न्यूज़ छोड़ने के बाद अगर किसी बिजनेसमैन से, कारोबारी से बात की होती तो शायद कोई पैसा इसमें लगा देता। अब कोई नहीं लगाएगा। अब वो आज तक का ठप्पा लग चुका है उन पर। अब सुधीर चौधरी कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी का समय तो ख़राब चल ही रहा था, लेकिन रही सही कसर जो पठान का उन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू किया है उसने पूरी कर दी है, क्योंकि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो तो उसी वजह से थी उनके साथ। और उन्होंने शाहरुख खान की तारीफ़ करके ये दिखा दिया है कि साहब वो कितने ईमानदार पत्रकार हैं। तो अब भुगतिए और यूट्यूब चैनल चलाइए। देखते हैं क्या होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.